राधे राधे। आज मैं आप सबको छठ पूजा, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी और कार्तिक माह के महत्व के बारे में विस्तार से बात करेंगे, सजीव भावनाओं के साथ और प्राचीन परंपराओं की गहराइयों को समझाते हुए लिखा गया है। छठ पूजा हमारे सनातन धर्म की एक अत्यंत पवित्र, सरल और सुसंगठित परंपरा है। यह केवल एक व्रत या एक तीर्थ मात्र नहीं है। यह माता पिता की आस्था, परिवार की एकता, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और जीवन में संतुलन बनाए रखने की एक अमिट सीख है। छठ पूजा का मूल भाव है भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना, ताकि परिवार में संतान सुख बना रहे, बच्चों की दीर्घायु और उनके संरक्षण की प्राप्ति हो। छठ के दिन घर परिवार एक साथ होकर उपवास रखते हैं। उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों और मानसिकता का शुद्धिकरण है। इंसान जब शुद्ध मन से उपवास करता है तो वह अपने भीतर की खटास और अनावश्यक भावनाओं को त्याग कर एक दिव्य ऊर्जा के लिए स्थान बनाता है। छठ व्रत में जो सबसे विशेष बात है वह है समय का पवित्रता। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय स्नान और अर्घ्य देना। नदी, तालाब या किसी स्वच्छ जलाशय के किनारे जाकर जो नहाते हैं वह केवल शारीरिक स्नान नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। छठ पूजा की अनुष्ठान व्यवस्था बहुत ही सादगी और नियमों से भरी होती है। 4 दिनों का व्रत होता है। नहाए खाए, खरना, संध्या आराध्य और प्रातः आराध्य। पहले दिन गृहस्थ संध्या में नहाकर फल और सादे भोजन से अपने शरीर को तैयार करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें रात्रि व्रत के पहले विधिवत रूप से खीर या प्रसाद बनाया जाता है, जिसे व्रती ग्रहण करते हैं और पूर्ण निर्जल व्रत आरंभ होता है। तीसरे दिन संध्या के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन प्रातः जल्दी उठकर सूर्य उदय होते ही नदी के तट पर जाकर प्रातःकालीन अर्घ्य देते हैं और व्रत का समापन करते हैं। इन 4 दिनों की शुद्धता, संयम और कड़ी अनुशासन से न केवल पारिवारिक जीवन में अनुशासन आता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और सामूहिक भावना भी मजबूत होती है। कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, क्या ये सब केवल परंपरा है या कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं? इसका उत्तर है दोनों। परंपरा हमें धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान देती है, वहीं कई रीति रिवाजों के पीछे प्रकृति और स्वास्थ्य से जुड़े तत्व भी होते हैं। उदाहरण के लिए नदी में स्नान करना, स्वच्छता का अभ्यास कराना और प्राकृतिक फल फलियों का सेवन करना स्वास्थ्यवर्धक है। निर्जल व्रत और उसके बाद व्यवस्थित भोजन करने से पाचन व्यवस्थित होता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही सामूहिक रूप से नदी के किनारे इकट्ठा होने से सामाजिक मेलजोल बढ़ता है और समुदाय में सहयोग की भावना मजबूत होती है। छठ पूजा का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। सूर्य को जीवन देने वाला दाता मानना। सूर्य हमारे जीवन का मूल स्रोत है। फल, अनाज, मौसम, कृषि सब कुछ सूर्य के सहारे चलता है। इसीलिए सूर्य की पूजा करना, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करना और उससे आशीर्वाद मांगना स्वाभाविक ही है। छठी मैया की आराधना में भी एक मां का स्नेह छिपा है। वह मां जो बच्चों की रक्षा करे, उनकी बुद्धि बढ़ाए और उनके जीवन में स्थिरता दे। माता की भक्ति में माता का आशीर्वाद हमेशा बालक की सुरक्षा और उन्नति का मार्ग बनता है। छठ के बाद कार्तिक माह के अन्य प्रमुख त्योहार आते हैं। छठ के पश्चात अष्टमी आती है, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं। गोपाष्टमी का संबंध गाय और गौ सेवा से है। भगवत लीला में दिखाया गया है कि भगवान बचपन में गायों का पालन पोषण करते थे। गौ पालन जीवन में समृद्धि और धर्म के प्रतीक है। इस दिन गौदान, गायों की सेवा, उन्हें चारा देना और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। गाय को पूजने का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह प्रकृति और कृषि आधारित जीवन के प्रति सम्मान का भाव है। गाय से जुड़ी परंपराएं एक सामुदायिक जीवन शैली की याद दिलाती हैं, जहां खेत, खलिहान, पशु और मानव एक दूसरे पर निर्भर थे। आज भी गौ सेवा और गौदान को पुण्य का काम माना जाता है। गोपाष्टमी के बाद नवमी आती है, जिसे अक्षय नवमी या आंवला नवमी भी कहा गया है।
आंवले का पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान की तरह है। आंवला विटामिन सी का उत्तम स्रोत है और पारंपरिक औषधीय गुणों से भरपूर है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा और आंवला दान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि आंवले के नीचे भगवान का वास होता है और इस दिन के किए गए गुण कभी नष्ट नहीं होते, इसीलिए इसे अक्षय फलदायी माना गया है। बचपन की कहानियां जिनमें मां के साथ खेतों में आंवले के पेड़ के नीचे प्रसाद बंटता था, वही सरलता और प्रकृति के साथ जुड़ाव की परंपरा आज भी हमारे दिल में बसे हुए है। आंवला को औषधि मानकर भोजन में शामिल करना हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। एकादशी, विशेषकर देव उठनी एकादशी कार्तिक माह का एक और प्रमुख अवसर है। एकादशी का व्रत ब्रह्मज्ञान और आत्म तत्व की ओर एक मार्ग है। कहावत है कि इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विशेष संबंध होता है और भगवान का विवाह होना दर्शनीय माना जाता है। एकादशी का व्रत शुद्ध, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के संकेत देता है। इन पर्वों के द्वारा समाज में आध्यात्मिकता और नैतिकता की भावना बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा इस माह का समापन करती है और यह दिन भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। कार्तिक माह में दीपदान, स्नान, दान और भक्ति का विशेष महत्व होता है। दीपावली जैसे विशाल पर्व भी इसी माह में आता है, जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दीपावली के दियों से हमें सीखने को मिलता है कि ज्ञान और भक्ति से नकारात्मकताओं का अंत हो सकता है। कार्तिक माह में जितने भी त्योहार आते हैं वे सभी मिलकर जीवन को अनुराग, प्रेम और समर्पण से भर देते हैं। आप कुछ व्यवहारिक बातें भी बताता हूं। छठ पूजा करने वालों के लिए कुछ सरल और उपयोगी निर्देश जिन्हें अपनाकर आपका अनुष्ठान और भी प्रभावशाली बन सकता है। पहले तो स्वच्छता नदी या तालाब के किनारे जाने से पहले खुद को और अपने घर को साफ रखें। प्रसाद और फल केवल ताजे और स्वच्छ होने चाहिए। यदि आप खरना में खीर बनाते हैं तो उसे पूरी भक्ति और शुद्धता से बनाइए, बिना नमक और बिना कोई अशुद्धि के। व्रत के दौरान मन को शांत रखें, किसी प्रकार के कटु शब्दों और झगड़े से दूर रहें। सामूहिक रूप से अर्घ्य देते समय सभी की सहायता करें। बूढ़े, बच्चे सभी का ध्यान रखें। इससे समाज में सहयोग और सामंजस्य की भावना बनी रहती है। व्रत के दौरान जल से जुड़े नियमों का पालन करें, नदी के पानी का सम्मान करें, गंदगी पास न छोड़ें और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। प्रकृति की रक्षा हमारे व्रत का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। छठ पूजा का अर्थ ही यही है कि हम प्रकृति को सम्मान दें, उसका सम्मान करने वाले जनों का सम्मान करें और अपने परिवार को सुखी समृद्ध रखें। छठ पूजा के पीछे जो कथाएं और लोक कथाएं हैं वे भी हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों का हिस्सा हैं। अनेक कथाओं में माता का त्याग, संतानों के प्रति माता पिता का समर्पण और प्रकृति के साथ मानव का संबंध बहुत सुंदर रूप से दर्शाया गया है। इन कहानियों को सुनाकर हम आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं और उन्हें समाज के मानवीय मूल्यों का ज्ञान कराते हैं। आज मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, यदि आप छठ या कोई भी पर्व कर रहे हैं तो उसे दिखावे के कारण न करें। सतही तौर पर अगर हम केवल त्योहारों को भव्य बनाने में लगे रहें और वास्तविक अर्थ को भूल जाएं तो हमारी परंपरा मात्र एक खोल बनकर रह जाती है। असली पूजा वह है जिसमें आत्मा की पवित्रता, परिवार का मिलन और समाज के प्रति संवेदनशीलता हो। छठ का संदेश यही है, सरलता में सुंदरता, भक्ति में गहराई और सेवा में सच्चाई। अंत में एक छोटी सी कहानी आपके मन में शांति और प्रेरणा भर दे। एक गांव में एक बूढ़ी मां छठ व्रत करती थी। उसके पास धन नहीं था, पर उसकी श्रद्धा इतनी अटूट थी कि पूरा गांव उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता। व्रत के दिन वह नदी के किनारे चुपचाप बैठे अर्घ्य देती और बच्चों के लिए दुआ करती। वर्षों बाद उसके पोते बड़े होकर समाज के लिए कार्य करने लगे और उस गांव के हर घर में दीप्तसी का उज्जवल इतिहास बन गया। इसे हम इस तरह समझें, सच्ची श्रद्धा और साधारण प्रयास अक्सर भविष्य में बड़े बदलाव लाते हैं। यही छठ और अन्य त्योहारों का वास्तविक रूप है, छोटे कार्य बड़े परिणाम। ईश्वर आप सब पर छठी मैया और प्रभु सूर्य की कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे,
बच्चे स्वस्थ और बुद्धिमान हों और आपका जीवन सच्ची भक्ति तथा सरलता से परिपूर्ण रहे। जय छठी मैया। राधे राधे।